लेट्स सी आने वाले कपल ऑफ डेज़ के अंदर हमारे को कैसा देखने को मिलता है। और अब शुरुआत करते हैं जिसका थंबनेल को देखकर आप सभी लोग आए हैं कि क्या हुआ है कैटिज़न के एयर ड्रॉप के अंदर। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, बिकॉज मैंने जब करा था तो काफ़ी टाइम पहले इसको करा था, बट इसको इतना सीरियसली इसमें इतना टाइम डिवोट नहीं करा क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया। कैटिज़न यहाँ पे 2 चल रहे थे। मैंने सबसे पहले कैटिज़न मेंटल वाला करा था, तो मेंटल इकोसिस्टम को मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करता रहता हूँ। MNT का जो टोकन है तो उसके अंदर मेरे को यहाँ पे कैटिज़न मेंटल वाला दिखा, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत उसको प्ले करा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर देखा कि एक और कैटिज़न है, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कितने कैटिज़न है। तो यहाँ पे मैंने 2 कैटिज़न को थोड़ा बहुत प्ले आउट करा, थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करा। मैंने कोई भी पैसा इसके अंदर नहीं दिया, कोई गैस फीस के अंदर या टॉन के अंदर मैंने कुछ क्लेम करने के लिए कोई गैस फीस नहीं दी। और यहाँ पे मेरे को बहुत ही स्मॉल अमाउंट 5 मतलब टोटल 7.26 कैटिज़न टोकन मेरे को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा, ये मैंने पोस्ट कर दिया था यहाँ पे अपने ट्विटर पे 14 सितंबर को शाम को 8:30 बजे, जब वो एयर ड्रॉप लाइव हुआ था। 14 सितंबर को एयर ड्रॉप चक्कर लाइव हुआ था। तो फिर इसके बाद यहाँ पर अगले दिन 15 सितंबर को हमारे को काफ़ी सारे क्रेजी रिएक्शंस देखने के तरफ से मिले। बेसिकली ट्रुथ देखने को मिला कि जो यहाँ पे और भी सारे हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर्स हैं जो बताते हैं एयर ड्रॉप्स के अंदर, तो उसमें हमारे को सबसे पहला ट्वीट देखने को मिला क्रिप्टो विद खान का। तो इसके अंदर यहाँ पे इनकी कम्युनिटी मेंबर्स में से शायद किसी का होगा जिसकी जो रैंक है वो 6054 है आउट ऑफ 36 मिलियन प्लेयर्स, बट ओनली गॉट 39 कैटी टोकन्स। तो वो काफ़ी शॉकिंग है कि शायद हो सकता है इस यूज़र ने अंदर जो इन ऐप परचेजेस होती हैं या फिर जो गैस फीस के अंदर टॉन कॉइन स्पेंड करना होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करा, तो उस वजह से उसको जो टोकन्स मिले मतलब वो मजाक हो गया। बिकॉज इस इंसान ने जिसकी ये रैंक इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसने कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करा होगा। तो वो काफ़ी शॉकिंग चीज़ है कि ऐसा भी मतलब वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो यही चीज़ हमारे को यहाँ पे देखने को मिली। अब इसके अलावा मैं आपको और ट्वीट दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे को क्रिप्टो टेलगू हमारे हर्षा भाई इन्होंने लिखा कि कॉलिंग आउट द टीम कैटिज़न टीम, हेयर्स हाउ यू कैन फिक्स दिस। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि टीम ने शुरुआत में तो कहा 43% जो है वो एलोकेशन देंगे हम एयर ड्रॉप के लिए, मगर उन्होंने दिया 43 की जगह सीधा उसका 1/3। अगर हम मोटा मोटा बोले तो 15% ही वो अपने TG पे दे रहे हैं एयर ड्रॉप के लिए यूज़र्स को। तो उन्होंने जो 2 उनके हिसाब से सॉल्यूशन थे, हालांकि अब हमारे को दिख नहीं रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर ये लोग इसके ऊपर काम करेंगे, मगर इन्होंने अपने सजेशन ज़रूर दिया। अब इसको प्रोजेक्ट अप्लाई करता है नहीं करता है वो तो समय ही बताएगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बिकॉज अगर होता तो शायद कहीं ना कोई बात तो इसके ऊपर कर ही रही होती कैटिज़न की टीम, मगर ऐसा लग रहा है उनके कानों पर तो जू भी नहीं रहेंगी। तो उनका ये सजेशन था कि नो नीड टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग एलोकेशन। उसके बाद इवन आई फील द ऐप स्पेंडर शुड बी रिवॉर्डेड सो गेट देयर इन्वेस्टमेंट back with small profit but you can't ignore actual players। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट ऐड करो 5% एलोकेशन को, रिवॉर्ड यूजर्स विद एक्स्ट्रा फ्लैट बोनस एज पर देयर टायर शोन इन द बिलो इमेज। तो उन्होंने अपना मतलब काफ़ी कैलकुलेशन करके फिर ये सारा इन्होंने लिखा कि रॉयल वाले को 200 कैटी टोकन्स दे दो, मास्टर वाले को 100, डायमंड को 75, प्लेटिनम को 25 और गोल्ड को 100। और जो सिल्वर कैटेगरी वाले हैं उनको इग्नोर कर सकते हो, ताकि बहुत सारे लोगों को सिल्वर मेरे को भी इजीली मिल गया था। और अगर किसी को आप 5-10 टोकन दे भी रहे हो तो हार्डली वो $2-5 होते हैं। मेरे को नहीं लगता, जैसे अगर शायद मैं भी उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लूँगा और कोई खास वो मेरे पोर्टफोलियो में एडिशन नहीं कर सकता, तो किसी के पोर्टफोलियो में नहीं ही कर सकता। अगर एक डिसेंट एयर ड्रॉप होता भी है तो $50-100 शायद मायने रखते हैं, $2-5-10 मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मायने रखते। तो इसी वजह से हर्षा भाई ने भी यहाँ पे यही एग्जाम्पल हमारे को दिया। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया। इफ़ अ यूज़र इन डायमंड लीग, उन्होंने तो काफ़ी इन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हाँ इस तरीके से ये लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 3-4 दिन में हमारे को ये देखने को मिलता है नहीं मिलता है। फिर इसके अंदर यहाँ पे इनका जो टॉप कमेंट ही है किसी यूज़र ने दिया, तो वो भी मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि लेवल 290 था, लीग मास्टर लीग था, $40 स्पेंड भी करा 40 दिन चेक इन करने के लिए, और 96 वो जो फिश थी टोकन की वो स्पेंड करी। और उसके बाद उसके अंदर वो हमेशा दिखा रहा था कि वो टॉप 1 यूज़र है, बट उसके बावजूद उसको सिर्फ और सिर्फ 167 कैटी टोकन्स मिले। अगर प्री मार्केट में देखो तो उसका एक टोकन का प्राइस $0.6 है। तो कितना हो गया ये, मतलब
ये $100 भी नहीं हुआ, $100 जैसा ही अमाउंट हुआ। तो ऐसी चीज़ें जब होती है तो लोगों को लगता है कि यार वो क्या कर रहे हैं, मतलब इन गेम्स खेलने का फ़ायदा है भी या नहीं, क्योंकि इन द नेम ऑफ एयर ड्रॉप दे गॉट फाउंड। और फिर यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पे हमारे को ट्वीट देखने को मिला gautamgg.ethsol, तो इनका भी अकाउंट काफ़ी अच्छा है और ये भी इंडस्ट्री के अंदर एयर ड्रॉप से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें बताते हैं। तो कैटी रियली मेस्ड अप विद देयर एयर ड्रॉप एलोकेशन, हम सबको ये पता ही चल गया। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले तो वही कहा कि जो फर्स्टली दे सेड दे रिवॉर्ड शुड बी ऑन कैटी स्पीड, ठीक है, उसके बेसिस पे मिलेंगे। और मास्टर लेवल्स हु डिडंट स्पेंड 30-40 गोल्ड ओवर्स, तो यही बात निकल कर आई कि उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा था कि जो स्पीड होगी, मतलब जो गेम के अंदर अगर आप लोगों ने खेला होगा तो जो स्पीड होगी उसके बेसिस पे मिलेंगे। और मैंने ये चेक भी करा है, तो यहाँ पे ये जो इमेज, अगर आप भी ट्विटर इनके टेलीग्राम पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी वोट VKT प्रॉफिट स्पीड पर सेकेंड इज द प्राइमरी क्राइटेरिया। मगर इन्होंने अपनी ही बात से मुकर गए। शुक्र है इन्होंने ये पोस्ट अभी तक डिलीट नहीं करा, नहीं तो हो सकता है ये अपने टेलीग्राम से पोस्ट भी डिलीट कर दें, मगर फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज इन्होंने जैसे थ्रेड कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो में कवर कर लिया, तो ये अपनी बात को झुकला या पलट गए बात से, मगर झुकला तो सकते नहीं कि इन्होंने ये बात पहले कही थी। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा था कि ये 43% ऑफ टोटल सप्लाई, सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि 43% हम सप्लाई की जो है वो एयर ड्रॉप करेंगे कम्युनिटी को, मगर उसका कहीं कुछ मेंशन ही नहीं करा और सीधा 15% ही TG पे आ गया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरे को भी बड़ा शॉकिंग लगा, क्योंकि बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर हमेशा 3 से 4% ही होता है, मगर ऐसा क्या हुआ कि कैटिजन के अंदर इन्होंने 9% डाइल्यूशन कर दिया। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ये बाइनेंस के लॉन्च पूल पर कैटी टोकन आ ही गया, अगर आप लोग भी चाहे तो BNB और FD USD अगर बाइनेंस पे आपका अकाउंट है तो आप भी कर ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा पर अगर ना से हाँ सही वाली बात है। मगर यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, लॉन्च पूल टोकन रिवॉर्ड्स 90 मिलियन कैटी टोकन्स, 9% ऑफ टोटल सप्लाई। तो ये ऐसा क्या हो गया कि इस बार बाइनेंस, मतलब इनके साथ क्या है ऐसी पार्टनरशिप करी कि इन्होंने यूज़र्स का रिवॉर्ड 43% से कम करके 15% पे लिया है, और जो ये जनरली 3 या 5% करते हैं वो 9% था। और ऐसा नहीं कि अब ये टोकन तो पहले आ रहा है, हैमस्टर इसके बाद आ रहा है, तो अगर आप हैमस्टर का भी देखेंगे ना तो हैमस्टर के लॉन्च पूल के अंदर भी इन्होंने 3% ही दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, ऑल्दो हैमस्टर की अनाउंसमेंट पहले आई थी, तो देखना होगा कि इसके बाद जो भी प्रोजेक्ट आएगा बाइनेंस लॉन्च पूल पे, क्या उन सबका 9% होगा या वो 3 या 4% ही रहेगा। ये सिर्फ कैटिजन वाले के अंदर जैसा लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें तो इतना झोल है कि समझ में ही नहीं आ रहा, वो वाली चीज़ होगी। तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो हमारे और भी पॉइंट्स हैं, तो सीम लाइक टीम इज़ मोर हंग्री, फिर उन्होंने यही 43 से 34%, और उसके अंदर लॉन्च पूल और सीज़न 1 और सीज़न 2 many people will say the project should not give much on TG for the sustainability, but why didn't they mention season 1 or 2 in the white paper। तो वो ये टीम की इनएफिशिएंसी से कहें या फिर टीम बहुत ही ज़्यादा चालाक है जिन्होंने सिर्फ लालच दिखाया 43% का, और फिर उसके बाद अपनी बातों पे वो खड़े नहीं उतरे। उसके बाद यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिली कि they raised only $2.8 million by diluting 10% of the supply from seed and strategic round, which is huge, that is the valuation of $28 million। तो अब यहाँ पर मैंने इनसे भी ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ये अभी मैं बताता हूँ आपको, हम थे पॉइंट नंबर 5-6 या, तो इसके बाद फिर दे एलोकेटेड 20% ऑफ द सप्लाई टू द टीम which is more than season 1 airdrop 15%, plus if you know treasury supply also benefits the team in the total, so 35% टीम के पास है। जनरली 15-20% के अराउंड अगर टीम के पास होता है तो एक अच्छा कंसिडरेशन होता है, मगर कुल मिलाकर इन्होंने अपने पास ही ज़्यादा रख लिया। और यहाँ पर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि दे इग्नोर्ड द अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स हार्ड वर्किंग, जिन्होंने 3-4 महीने तक गेम को खेला, और दे मेड $26 million फ्रॉम 1.2 मिलियन पेइंग यूजर्स। तो इसका मेरे को डेटा नहीं मिला, तो मैंने नीचे कमेंट करा, तो कमेंट करने के बाद भाई ने रिप्लाई करा कि जो 1.2 मिलियन यूज़र्स हैं,
तो उन्होंने डोनेशन दी, उन्होंने ऑन चेन ट्रांजेक्शन करी, और वो जो गेम के अंदर ऑटो वाला फीचर था ना उसको करा, फिशेस को बाय करा, अपना जो लेवल था उसको फास्टर करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करा। तो इस तरीके से एक रफ कैलकुलेशन निकली कि हर एक यूज़र ने $20-30 जैसे इन्वेस्ट करा है, तो उसके एवरेज के अकॉर्डिंग टीम ने $28 मिलियन तो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करा है। तो वो भी इन लोगों को लग रहा है। तो यहाँ पे ये निकल कर आया, पीपल में आस्क वाई ही इज़ बुलिश ऑन कैटी, फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज ही रिसर्च द प्रोजेक्ट। उन्होंने देखा और उन्होंने 43% एयर ड्रॉप करता है, दैट्स वाई गौतम भाई ने वो बुलिश थे। मगर वही वाली चीज़ है कि बट दे चेंज इट लाइक जी के सिंह ने भी एट द एंड मोमेंट वो अपनी बात से पलट गए थे, तो उसके अंदर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी ने एयर ड्रॉप फार्म करा है या नहीं भी करा है, या अगर वो सोचता है कि हाँ टेलीग्राम के ऊपर जो ये टेलीग्राम वाले गेम्स हैं उनके अंदर उनको बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिन के कुछ गिने चुने मिनट जो आप, बिकॉज अगर हम बात करते थे लास्ट साइकिल के अंदर तो हम वहाँ पे गैम्बल करते थे, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हर प्रोजेक्ट को डीप डाउन स्टडी करे और फिर इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पर लोग अपने पैसे को ना इन्वेस्ट करके गैम्बल करते थे अपने पैसे के साथ, यहाँ पे लोग अपने टाइम के साथ गैम्बल कर रहे हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके अंदर आप शायद किसी प्रोजेक्ट के साथ एम्बेसडर होंगे या फिर कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो इन टाइप के जितने भी गेम्स हैं ना उसके अंदर आप ध्यान दीजिए कि आप पागलों की तरह पूरा दिन नहीं लगे हुए, आप बहुत एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं जो आपके लिए मैटर नहीं करता। और उस टाइम को अगर आप वेस्ट भी कर रहे होते तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सोच समझ के करिएगा, बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट्स कब आपका $50-100 का एयर ड्रॉप देते हैं विच इज़ हार्डली मैटर्स, जिसका पोर्टफोलियो शायद हज़ारों या लाखों डॉलर में, और अगर वो $50-100 दे भी देते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उसमें के लिए आपने टाइम कितना स्पेंड करा। बिकॉज यहाँ पर हितेश मालवीय जी ने भी ये ट्वीट कर रखे थे कि उस टाइम के अंदर आप चाहो तो अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। तो चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स कि आपको अपने स्किल को डेवलप करना है या फिर इस टाइप के गेम्स जो शायद बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन ना करें आपकी लाइफ में भी और आपके पोर्टफोलियो में भी और आपके स्किल्स में भी। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँ, और देखिए कि अब यहाँ पे जो बाइनेंस के ऊपर ये जो कैटी का लॉन्च पूल आ रखा है, इसके अंदर क्या कुछ ठीक ठाक एयर ड्रॉप, मतलब एयर ड्रॉप तो नहीं पर हाँ ठीक ठाक फार्मिंग होती नहीं होती है। तो वहाँ पे थोड़े से मेरे पास फंड्स पड़े थे तो मैंने लगाया। तो आप देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन है। आई होप आप लोगों को वीडियो आज का ठीक लगा होगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन जब भी हम देते हैं लोगों को तो पता नहीं उन्हें अच्छा लगता ही नहीं लगता, और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम बूस्ट करेगा, यू नो दैट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड बाय बाय।